श्रीमद् भागवत कथा की लीलाएं सुनाने आ रहे हैं आचार्य विनोद चतुर्वेदी जी महाराज। स्थान अग्रवाल धर्मशाला, वाई ब्लॉक, जनता मार्केट, दिल्ली 41। देखिए कथा का विशेष प्रसारण 20 अक्टूबर से प्रतिदिन साय 3:30 बजे से सिर्फ शरणम टीवी पर। संत के प्रसाद से गौ माता के गर्भ से उसने जन्म लिया है। गौ पुत्र को लेकर के आए हैं। पूरे गांव में, नगर में शोर मच गया कि ब्राह्मण की गाय से बेटा हुआ। लोग हाथों में प्रसाद लेकर के, अगरबत्ती, नारियल, घी का दीपक लेकर के, और कहते महाराज बहुत भाग्यशाली हो। अरे मैंने घरों में तो पुत्र प्रकट होते देखे हैं, पर आपके तो गाय के पुत्र हुआ है महाराज। गऊ का पूजन हो रहा है और पुत्र को लोग टीका करके उसकी बलैयां ले रहे हैं, उसकी आरती उतार रहे हैं, क्योंकि वो देव पुत्र है, वो गौ पुत्र है। भागवत में लिखा है, उधर धुंधली बाई के घर में कपट का बेटा, जिसने छल करके अपनी बहन का बेटा लिया, और दूसरा ये संत के प्रसाद को गाय को खिलाया, और दोनों बच्चे बड़े होने लगे। 3 महीने का अंतर है। कितने महीने का? 3 महीने का। तो लिखा है यत कालेन तऊ, तऊ माने 2, जातऊ तरुणऊ तनयाविति। सूत जी महाराज कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं, इस संसारियों दोनों बच्चे बड़े होने लगे। यत कालेन तऊ जातऊ तरुणऊ तनयाविति। और गोकर्णा पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। दोनों पुत्र बड़े हुए तो गाय का बेटा पंडित ज्ञानी, लेकिन धुंधली बाई का बेटा खल माने दुष्ट बन गया है। अनेक प्रकार के व्यसन, अपराध करने लगा। लेकिन जब नामकरण हुआ, गुरुदेव आए, ब्राह्मण देवता आए, और उन्होंने जब ये देखा तो गाय के गर्भ से जो बालक जन्मा है उसका नाम रखा है गौ कर्ण। बोलो गौ कर्ण महाराज की जय हो। लेकिन जो धुंधली बाई का पुत्र है, माँ ने अपनी इच्छा से उसका नाम धुंधकारी रखा है। एक बच्चा संस्कारवान है। एक बात कहूं, आपका मकान ऊंचा बने न बने, आपकी दुकान ऊंची बने न बने, आपका फ्लैट बढ़िया बने न बने, आपकी गाड़ी बढ़िया आए ना आए, लेकिन आप अपने बेटा और बेटियों को बढ़िया बनाइए, बढ़िया बनाइए। क्योंकि जिसका बेटा IAS पास किया है, जिसके बेटे ने IIT क्रॉस किया है, जिसका बेटे ने PCS क्रॉस किया है, लोग उसके घर में बधाई देने आते। उसकी अखबार में फोटो छपती है कि भैया फलाने नगरी का, फलाने कॉलोनी का, फलाने ब्लॉक का, उनका बेटा IAS और PCS परीक्षा उसने पास की है। तो जिसका बेटा और बेटी अच्छे निकल गए, और जिसका बेटा बिगड़ गया, उसका जीवन बिगड़ गया, उसका बुढ़ापा बिगड़ गया, उसका मन भी बिगड़ गया, उसकी बुद्धि बिगड़ गई। इसलिए मैंने कहा अपने बच्चों को बढ़िया बनाइए, बढ़िया संस्कार बचपन से ही आप उनको संस्कार, जैसे भगवान राम प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना बही। पर ये बहुत बड़ी बात है। पर बच्चों से आप प्रणाम कराना चाहते हो तो पहले खुद उठ करके मम्मी को प्रणाम करो ना, बोलो। क्योंकि बच्चे जो देखेंगे वो करेंगे। बच्चे तो कार्बन कॉपी होते हैं। तुम जब सीना तान के लड़ रही हो तो बच्चे तुमसे तुम्हारा सम्मान क्यों करेंगे? वो भी तो लड़ना सीखेंगे।
कि मम्मी अपनी मम्मी से ऐसे लड़ती है तो मुझे भी तो मम्मी से ऐसे ही लड़ना पड़ेगा। कहां से सीखेंगे बोलो? संस्कार कहां से आएंगे? ये छोटा सा बच्चा गंदी गंदी गालियां दे रहा है, कहां से सीखा? स्कूल में सिखाई नहीं जाती, मंदिरों में ये बातें होती नहीं है, कथा भागवत में कोई ये देता नहीं है, तो कहां से सीखा है बोलो? निश्चित घर में कोई ना कोई, क्षमा करना हृदय से, सत्संग में सिखाई नहीं जाती, स्कूल में सिखाई नहीं जाती, और मंदिर मठों में जाकर के वहां तो भगवान के मंत्र गूंजते हैं, तो कहां से सीख रहा है? से सावधान। तुम बच्चों को चाहती हो कि ऐसा करें, वो काम तुम दिखा दिखा के बच्चों को करो, कार्बन कॉपी की तरह बच्चे अपने आप करना चालू कर देंगे। बच्चों को दिखा दिखा के धर्म करो, बच्चे धार्मिक बन जाएंगे। और क्षमा करना, जब बच्चों के सामने तुम बना रहे हो पैग, बोलो, और फिर उनको रोकते हो, उनको टोकते हो कि नहीं नहीं बेटा ये गलत बात है, तो वो कहता है पापा ये गलत बात क्या मेरे लिए, आपके लिए गलत बात नहीं है? पर ये क्या है? ये व्यसनों से आप दूर हो जाएं, आवश्यक है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ऐसे आत्मदेव ब्राह्मण के दोनों बच्चे बड़े हुए, एक सत्संगी बना, लेकिन ब्राह्मण आत्मदेव अपने इकलौते बेटे जिसका नाम धुंधकारी है उसको संस्कार नहीं दे पाए। अर्धरात्रि को नशे में चूर होकर के आता है, माता पिता टोकते हैं तो धक्का मार करके उनको गिरा देता है। ऐसे करके अनेकों दिन बेटे, पहले नशे की शिकायत आई, पर एक दिन तो लोग आए और कहते हैं महाराज आपका बेटा मेरे घर में चोरी कर रहा था। एकदम आत्मदेव को धक्का लगा कि आज तक मेरे दरवाजे कभी कोई शिकायत लेके नहीं आया। तो आत्मदेव कहते नहीं नहीं मेरा बेटा नहीं होगा, हम ब्राह्मण हैं, आपने कहीं धोखा खाया होगा अंधेरे। बोले नहीं महाराज, मैंने प्रत्यक्ष देखा है आपका पुत्र चोर बन गया है, चोर बना है। तो आत्मदेव ब्राह्मण मरने के लिए जंगल निकल पड़े। पहले मरने क्यों गए थे? कि हमें बेटा नहीं है। और अब मरने क्यों जा रहे हैं? कि हे भगवान मुझे ऐसा बेटा क्यों दे दिया? मरने के लिए जंगल की ओर जा रहे थे। आवश्यक नहीं है कि ये सत्संग, ये कथा आपकी समझ में आए, पर जीवन में जब ठोकर लगती है तब ये सत्संग हमें टॉर्च का काम करता है, प्रकाश दिखाता है। आज समझ में नहीं आएगी, आज हम अपनों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर संकट आता है तो अपने पीछे हट जाते हैं, तब धक्का लगता है कि अरे राम, मैंने तो जीवन भर इन्हें अपना समझ के इन पर लुटाया और आज मेरी बारी आई तो धक्का देकर चले गए। तब दिल में कष्ट होता है कि जिन भतीजों को मैंने कंधे पर रख के और घुमाया, आज ये बड़े हो गए तो हम ही को आंखें दिखा रहे हैं, हम ही से कहते हैं कि तुम क्या कर लोगे। तब लगता है कि कहाँ गए वो दिन, कहते थे तुम्हारी राह में नजरों को हम बिछा देंगे। कहाँ गए वो? जब उंगली पकड़ के बच्चा चलता है, दो बच्चे पापा की उंगली पकड़ के बाजार में जा रहे हैं और किसी ने कह दिया ये बच्चों ये मेरे पापा हैं, तो दूसरा ये बच्चा कहता नहीं नहीं मेरे पापा हैं, और वो कहता नहीं नहीं। छोटे बच्चे जब बाजार में जाते हैं ना दादाजी की पापा की उंगली पकड़ के, और कोई कह दे कि ये मेरे पापा, तो बच्चे लड़ जाते हैं, वो कहते नहीं ये मेरे पापा है, ये मेरे पापा है। पर आगे जाके क्या हो जाता है, क्यों भूल जाते हैं कि ये मेरे पापा। कहाँ गए वो दिन जब तो उंगली पकड़ के चलता, कोई टोकता कहता मेरे, तो तुम लड़ते ये मेरे पापा, ये मेरे पापा। क्यों? अब कहाँ चला गया वो दिन जब पापा को दर्द हो रहा है, उनको पीड़ा हो रही है, उन्होंने धन तुम पर लुटाया, मकान तुम्हारे नाम कर दिया, संपत्ति तुम्हें दे दी, अब वो बूढ़ा पिता दर्द के मारे। तब तुम कहते हो कि हम विचार करेंगे, हम बताएंगे, हम देखेंगे, पैसा बहुत लगेगा। नहीं,
आत्मदेव ब्राह्मण मरने के लिए जंगल निकले, पर रास्ते में गाय का बेटा गौकर्ण मिल गया। दोनों संस्कारी तो है ही, और संस्कारी तो हाथ जोड़ के ही बात करेंगे, ये पहचान है। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि संस्कारी बच्चा, संस्कारी गुरु, संस्कारी संत, बहुत विनम्रता उनके हृदय में रहना चाहिए। इसलिए जब राजसु यज्ञ किया है भगवान कृष्ण ने, तो बाकी काम तो पांडवों को सौंपे हैं, लेकिन दो काम परमात्मा के। एक, मेरे घर कोई ब्राह्मण आए उनके पैरों को धोना, और भोजन के बाद उनका जो पात्र है उसको एक जगह से लेकर के दूसरी, ये परमात्मा। राजसु यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, या में झूठी पत्तल उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और दुर्योधन के ए जिमेवा त्यागे, सागे विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हाथ जोड़कर अपने पिताजी को कहा, पिताजी प्रणाम। आंखों में आंसू, ये चेहरे पर उदासी क्यों है? आंखें तो भरी ही थीं, और बेटा सामने आकर के कहा, पिताजी आप दुखी क्यों हो? और इतना सुना तो आंखों से आंसू छलक ही गए, टप टप करके आंखों से आंसू गिरने ही लगे। क्या बात है? एक बेटा रुला रहा है और एक बेटा अपने पिता को हंसाने का प्रयास कर रहा है। एक बेटा पिता को सदगति देने के लिए भागवत कथा और भंडारा कराना चाहता है, और एक बेटा केवल शामिल ही नहीं होता, पर बड़ा बड़ा होता है साहब। बड़े बेटे को बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, बहुत कुछ सहन करना। बड़े बेटे का दायित्व पिता का है, बड़ी बहू के बड़े भाग्य, बड़ी बहू होने का दायित्व निभाना पड़ता है। बड़ी बहू की जिम्मेदारी बहुत है भाई। बड़े बेटे का कर्तव्य है, ज्येष्ठ पुत्र का कर्तव्य है कि अपने माता पिता को सद्गति, उनको पितृ की मुक्तियों के लिए, अपने पितरों को मुक्ति प्रदान करने के लिए उसे उत्तम से उत्तम कोटि का प्रयास, चाहे तर्पण हो, चाहे पिंडदान हो, चाहे भूमि दान हो, चाहे गौदान हो, चाहे अन्नदान हो, चाहे भागवत हो, चाहे भंडारा हो, या पिता की याद में कहीं पर किसी प्यासे, किसी गौ माता के लिए एक टब बनवा दिए हैं सीमेंट के, वहाँ पानी भरा है, पिता की याद में कहीं गौशाला, तो कहीं ब्राह्मणों को भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं वो। और क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को अपराध, और कहा विष्णु को घट गयो जो भृगु ने मारी लात। आपने सुनी है ये कथा? भृगु ऋषि की छाती में लात मारी है। अपने घर में क्षीर सागर में जब शेष नाग पर शयन कर रहे हैं, पत्नी चरणों को दबा रही हैं लक्ष्मी। क्या गलती थी भगवान विष्णु की? क्या अपराध किया था नारायण ने कि एक ऋषि ने घर में घुस के छाती में लात मारी है? क्षमा बड़न को चाहिए, छोटों को अपराध, कहा विष्णु को घट गयो भृगु ने मारी लात। ये प्रसंग मैं आपको सुनाऊं। सरस्वती नदी के किनारे संतों का समागम हुआ और ये विचार किया कि सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मा विष्णु महेश में सबसे श्रेष्ठ किसको माना जाए।
मैं सुना रहा हूं कि भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु की सीने में, छाती में लात क्यों मारी। सरस्वती नदी के किनारे समागम हुआ, निर्णय हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश में सबसे बढ़िया कौन है, सहनशील कौन है। कोई कहता ब्रह्मा, तो दूसरा संत वो बात काट देता है कि नहीं नहीं ब्रह्मा नहीं होंगे, विष्णु होंगे। तो विष्णु, कोई कहता नहीं नहीं विष्णु नहीं शंकर। निर्णय नहीं हो पा रहा है तो संतों ने विचार किया कि परीक्षा लेना है। क्या करना है? तो कौन जाएगा परीक्षा लेने? तो सबसे बुजुर्ग भृगु ऋषि बैठे थे। भृगु ऋषि से कहा महाराज आप सहनशील हैं, आप बुद्धिमान हैं, आप जाकर के तीनों में ये चयन कर लो कि तीनों में सबसे शांत कौन देवता है। तो भृगु ऋषि बोले कैसे परीक्षा लेंगे? बोले तीनों देवताओं को क्रोध दिलाना है। क्या करना है? और क्रोध जैसी रद्दी चीज दुनिया में दूसरी नहीं बनी, ये इकलौती है विश्व विजयी। क्रोध जैसी रद्दी चीज दुनिया में कोई नहीं बनी। क्रोध से सिवाय बिगड़ने के, चाहे घर में देख लो, चाहे परिवार में देख लो, चाहे समाज में देख लो, चाहे कमेटी में, क्रोध से सिवाय बिगड़ने के कुछ होता ही नहीं। बिगड़ेगा तो क्रोध से और बनेगा तो शांति से। शांत रहने से काम बनता है। तो कहा क्रोध दिलाना है तीनों देवताओं को। चल पड़े। सबसे पहले भृगु ऋषि ब्रह्मा के पास पहुंचे और ब्रह्मा का और भृगु ऋषि का पिता पुत्र का नाता है। कैसा नाता है? भागवत में लिखा है कि भगवान ब्रह्मा की भ्रकुटी से भृगु और रुद्र, ये भागवत में लिखा है। तो ब्रह्मा लगते हैं पिता और भृगु लगते हैं उनके पुत्र। तो जब ब्रह्मलोक में भृगु ऋषि पहुंचे तो क्रोध दिलाना है। क्या करना है? गुस्सा दिलाना है। तो जब पहुंचे तो ब्रह्मा जी उनके पिता लगते हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में बैठे थे ऐसे, और ये भृगु ऋषि गए और सामने बिल्कुल ऐसे खड़े हो गए, जैसे डंडा होता है ना, एक डंडा होता है ना सीधा, ऐसे डंडे की तरह ऐसे खड़े हो गए। ब्रह्मा ने देखा ये मेरा कैसा बेटा है, इसमें इतनी भी सभ्यता नहीं है, इतना शिष्टाचार नहीं है कि पिता के पास आया तो कम से कम हाथ जोड़ ले, पिताजी प्रणाम नमस्कार, आप कैसे हो, आप मन आपका स्वास्थ्य। ये कैसा बच्चा है, इसमें इतना भी शिष्टाचार नहीं है कि पिता के सामने जाओ तो थोड़ा हाथ जोड़ के प्रणाम करो, झुकना चाहिए, विनम्रता सीखनी चाहिए। ब्रह्मा को मन में क्रोध आया कि अगर मेरा बेटा नहीं होता तो धक्के मार के भगाता। भृगु ऋषि समझ गए ये तो कंपटीशन से बाहर है, ये क्रोध आ गया और क्रोध ही दिलाना था। क्रोध मन में आ गया। भृगु ऋषि समझ गए कि ब्रह्मा जी तो नहीं हो सकते, इनको मन में क्रोध आया, क्योंकि संतों ने कहा था या मन में क्रोध आ जाए या वाणी में क्रोध आ जाए, दो क्रोध आ जाए तो समझ लेना ये शांत नहीं है। भृगु ऋषि को अपने बेटे को देखकर मन में क्रोध आ गया तो वो चले गए और भृगु ऋषि चल पड़े। वो कहाँ पहुंचे? कैलाश पर्वत पर। कहाँ पहुंचे? और शंकर जी लगते हैं भाई, ब्रह्मा लगते हैं बेटा, पर शंकर जी भाई लगते हैं। और कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर बैठे थे और सामने से अपने भृगु ऋषि को आते देखा तो उनको लगा मेरा भाई। उन्होंने दोनों हाथ फैला देते, भाई आजा मेरा भाई। लेकिन भृगु ऋषि ने शंकर को ललकारा, बोले खबरदार, जो मुझे अपना भाई कहा, ना नहाता है ना धोता है, मरघट की राख लगाने वाला, भूत प्रेतों के संग रहने वाला, सांप बिच्छू, खबरदार जो मुझे भाई कहा, चुप। शंकर जी बोले त्रिशूल उठाओ, मैं इसके छाती में मारूं। हम तो कह रहे भैया, और भैया और टेढ़ा हो रहा। कई बार कोई काम करो तो लोग चाहते हम अपने भाई को बुलाएं, अपने भाई को मनाएं। तो मैं कोई हाथ जोड़ के पहुंचता है, भैया मेरे घर में शादी है, आपको मैं नहीं आ पाऊंगा। हम तो कह रहे भैया, भैया और टेढ़ा होता जा रहा। ये अच्छी बात नहीं है।
कोई कथा करा रहा है, कोई यज्ञ हो रहा है, कोई भागवत हो रही है, कोई घर में शादी है, कोई विवाह है, कोई मकान बन रहा है, और कोई चाहता है कि मैं अपने भाइयों को बुलाऊं। वो भाई के पास पहुंचे तो एक तो कह रहा है भाई, और दूसरा कहता है मैं तेरा कोई भाई नहीं हूं। शंकर को लगा कि मैं तो इसको कह रहा हूं कि भाई, और ये कहता है मैं मुझसे कि मैं नहाता नहीं हूं, धोता नहीं हूं, मरघट में राख लगाने वाला, सांप बिच्छुओं के श्रृंगार करने वाला, शादी में बैल के ऊपर पूंछ पकड़ के बैठ के गया था तू ससुराल। पूरे पर्व शंकर जी की बारात जब गई तो मालूम है शंकर जी की बारात, भगवान शंकर नंदी पर बैठे तो बैठे भी कहां, बोले शरीर में भस्म तो लगाई, कानों में कुंडल के रूप में बिच्छू पहने, सांपों का श्रृंगार किया तो किया, बोले नंदी पर भी बैठे तो लोग बहुत प्रसन्न हुए। फिर भृगु ऋषि समझ गए कि ये भी बाहर है, उनको मन में क्रोध आ गया, और शंकर तो वाणी से ही क्रोधी हो गए। ये तो मारने ही वाले थे कि वो पार्वती आ गई और उन्होंने पकड़ लिया। बोले सुनो जी, जेठ जी हैं ये क्या कर रहे हो तुम, ये तुम्हारे बड़े भाई हैं भृगु ऋषि, अपने घर आए हैं, उनको त्रिशूल मारोगे। अरे बोले मैं तो कह रहा हूं भैया, और ये गालियां दे रहे हैं मुझे, कहते तू नहाता नहीं है, धोता नहीं है, मैं देवादिदेव महादेव हूं। अरे मैं साधना में रह कर वस्त्रों को नहीं पहनता तो मुझे नंगा कहोगे तुम। अगर मैं कामदेव को जीतने के लिए अपने शरीर में राख लगाता हूं तो तुम मुझे कामी कहोगे। गलत बात है ये। मैं इनको कह रहा हूं भाई, स्वागत करने के लिए दौड़ा और ये मुझे गालियां। फिर भी पार्वती ने कहा कोई नहीं, अपने घर आए हैं, ऐसा मत करो, मत बोलो, जो बोलते हैं बोल लें दो। रोका है। एक अच्छी बहू अपने घर का माहौल अपने पति को बना कर रखती है कि नहीं नहीं, घर के लोगों की बहुत जरूरत पड़ती है। देखो ब्रह्मा जी को मन में क्रोध आ गया और विष्णु और शंकर जी को वाणी से क्रोध। अब गए कहां, अब गए सीधे क्षीर सागर में, जहां शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं योगी विद्या नगम्यम् वंदे विष्णु भव हरणम। भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन कर रहे हैं और संतों के लिए दरवाजे खुले रहते हैं। और भृगु ऋषि सीधे अंदर गए, लक्ष्मी चरण दबा रही थी और जाकर के भृगु ऋषि ने भगवान नारायण की छाती में, और मालूम है क्या बोले, आलसी कहीं का संत बोल सकता है, गुरु को आदेश है। श्री वर्चस्व मायुष्य मारोग्य माविदा क्षोभमानम मयते धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम सत संवत्सरम दीर्घमायु। भगवान राम के गुरु विश्वामित्र प्रतिदिन भारत का गुरु भगवान को आशीर्वाद देने की हिम्मत रखता है। भारत का गुरु विश्वामित्र भगवान राम, परमात्मा राम को आशीर्वाद देते हैं। तो बोल सकता है गुरु। और ये तो परीक्षा लेने गए थे, इनको तो बोल नहीं था। और जैसे ही छाती में लात मारी, लक्ष्मी ने देखा ये कौन है जो घर के अंदर आकर के मेरे पति को लात मार रहा है। भगवान ने चरण को पकड़ लिया, जिस लात को मारा उस पैर को प्रभु ने पकड़ लिया और अपने माथे से लगाया। बोले प्रभु प्रभु, आपका इतना कोमल चरण है, मेरी पत्थर जैसी छाती। अरे अरे लक्ष्मी, कॉटन लाओ, आयो रुई लाओ, लाओ जी लाओ। इनके पैर को चोट, ये संत का चरण कोमल है, मेरी छाती मेरा हृदय बहुत कठोर है। प्रभु प्रभु। अरे लक्ष्मी ने कहा ये कैसा आदमी है, घर में घुस के छाती में लात मारी, वो कह रहा है प्रभु प्रभु।
आज का युग होता तो सिर कट जाते महाराज। औरत कहती तुम्हें में हिम्मत नहीं है, तुम्हारे घर में घुस के मार रहा है। अरे अरे लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी कुछ बोलो ना मत, कुछ भी मत बोलो, शांत रहो, जल्दी पानी, गर्म पानी लाओ, इनके पैरों की सिकाई कहीं स्वेलिंग ना आ जाए। माथे से लगा लिया, बोलो। और बोले प्रभु ये क्या हो रहा है, ये लीला क्या है। भगवान नारायण कहते हैं प्रभु अगर आप पहले बताते कि आप आने वाले हो तो मैं गुलाब के फूलों की पंखुड़ियों को बिछा देता। तब भृगु ऋषि को लगा कि ये है विष्णु, इसको कहते हैं मंगलम भगवान। अरे जिसके हृदय में मैंने घर में घुस के छाती में लात मारी फिर भी क्रोध नहीं आया, गुस्सा नहीं आया। वो ब्रह्मा को मन में क्रोध आया, शंकर को वाणी में क्रोध आया, लेकिन ये विष्णु हैं जिसके हृदय में लात मारने पर क्रोध नहीं आया और मस्तक मुस्कुरा रहा है। इसलिए निमंत्रण कार्ड में श्लोक लिखा जाता है मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। बोलो विष्णु भगवान की जय, नारायण भगवान की जय हो, बद्रीनाथ भगवान की जय हो, जय जय श्री राम। ऐसे आत्मदो ब्राह्मण को रास्ते में गाय का पुत्र मिले हैं और उन्होंने कहा पिताजी मैं निवेदन करूं आपसे, आप अपने मन को दुखी मत करो, आप तो भजन करने चले जाओ। कहाँ चले जाओ? आप भजन करने चले जाओ। तो आत्मदेव ब्राह्मण को शिक्षा दी कि पिताजी मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अपना मन, अपना ही बेटा पिता को ज्ञान दे रहा है, पिता ए मेरे पूज्य पिताजी आप अपना मन भगवान में लगाइए, इस संसार में पुत्र पुत्रियों का मोह को त्याग करके आप भजन, क्योंकि गाय के पुत्र हैं वो ज्ञान के पुत्र हैं। आत्मदेव कहते हैं कि गौ पुत्र मैं घर में रहूं तो रहूं कैसे, मेरे बेटे ने घर को नरक बना दिया, और भगवान का ध्यान करूं तो करूं कैसे, बेटे की यादें बेटे का प्यार मुझे भगवान का भजन करने नहीं देती। बच्चों का मोह बहुत बुरा होता है। कई बार घर का मालिक कहता है कि तुम बहुत मुझको किटकिट करती हो, मैं चला जाऊंगा, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। वो जानती कि ये जा ही नहीं सकता, बोलो बांके बिहारी लाल की, ये जाने वाला नहीं है, क्योंकि थोड़ी दूर तक जाएगा, चौराहे तक, सुल्तानपुरी मोड़ तक पहुंचेगा, वैसे बच्चों की याद आएगी तो लौट के ये आएगा घर, कहाँ जाएगा। और सच भी है, बच्चों का मोह, बच्चों का प्यार, बच्चों की ममता, मोह सकल व्याधिन कर मूला, ये हमारा मोह ही हमें बंधन में डालता है। इसलिए मना रेब मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, लिखा है कि मन ही हमारा बंधन और मोक्ष का कारण है। मन हरेब मनुष्याणाम कारणम बंध, मन ही हमें मुक्ति प्रदान करता है और मन ही हमें बंधन में डाल देता है। तो अपने पिता के कहने से के कहने पर गौकर्ण ने अपने पिता को ज्ञान दिया और पिताजी जंगल में चले गए, भजन करने लगे। लेकिन ये जो धुंधकारी है ना, ये प्रतिदिन अपने माँ से आकर के पैसे मांगता है, माँ मुझे कुछ पैसे दे दो। और मालूम है माँ अपने बेटे से कितना प्यार करती हैं माताएं, मम्मी अपने बेटे को कितना प्यार करती हैं। जो धन अपने पति से छुपा के रखती हैं, जो मम्मी के यहाँ से मिला है, जो भाई भाभीियों ने दिए, वो धन अगर बेटा आके गले में हाथ डाल के मम्मी प्लीज, मम्मी प्लीज, मम्मी प्लीज मुझे, तो जो धन अपने पति से छुपा के मम्मी मैं लौटा दूंगा, और वो जानती है कि लौटाने वाला ये, बोलो ये माँ की ममता होती है पुत्र के प्रति।
जब बेटा आके हाथ पकड़ के कहा कि मम्मी पापा को मत कहना, पापा पूछेंगे कि इतने पैसों का 5000 का क्या कर रहे हो तुम, काम क्या है तुम्हें, मुझे बताओ ना। पर मम्मी बस मैं आप पूछना नहीं, मैं आपको लौटा। तो माँ की ममता अपने बच्चों को भाव भरा दिल, एक करुणा वाला हृदय देख करके वो गदगद होकर के वो बह जाती है इसमें। संपूर्ण धन उन्होंने दे दिया, लेकिन एक दिन आकर के माँ से कहता है माँ धन दो। तो माँ ने कहा बेटा धन तो नहीं है। तो कहता है ये हाथों की जो सोने की चूड़ियां हैं ना मम्मी। क्या मांगा? कहता है मम्मी बहुत जरूरत है, मैं आपको लेटेस्ट डिजाइन की बनवा दूंगा, मैं आपको नहीं बनवा दूंगा, आप चिंता ना करो, इसको मैं साहूकार के यहाँ रख करके कुछ पैसे ले लूंगा और बाद में मैं आपको लौटा दूंगा। तो माँ ने हाथों के कंगन भी दे दिए। और एक दिन आया, कहता है ये पैरों की पायल दे दो, तो पायल भी दे दी। एक दिन कानों के कुंडल भी ले गया। लेकिन एक दिन आया वो और कहता है माँ धन दो। और माँ ने कहा धन तो नहीं है। तो कहता है कि माँ हमें आप ये गले का मंगल सूत्र दे दो। क्या दे दो? माँ ने कहा क्या कहा बेटा, ये तो मेरे सुहाग की निशानी है, ये मैं कैसे दे दूं? बोले दे दो माँ। तो माँ ने कहा बेटा तू इतना धन लेकर के गया, इतनी बार पैसा ले गया, हाथों के सोने के आपने कंगन लिए, कानों के कुंडल लिए, पैरों की चांदी की पायल, तुम करते क्या हो? वो कहता है माँ आज मुझे बाजी लगानी है। क्या लगानी है? एकदम माँ स्तब्ध हो गई। बेटा तूने मेरे सोने के कंगन को बेच करके बाजी लगाई है? तू सट्टा खेलता है? तू जुआ खेलता है? मेरे सुहाग की निशानियों को ले जाकर के तूने वहां पर ये बाजी लगाई है? पर देहाभिमानी पुत्र है, सीना चौड़ा करके कहता है हाँ लगाई है और लगाऊंगा। ये संस्कार इसके बिगड़े हुए हैं। जो पुत्र अपने माता पिता के सामने सीना तान के खड़ा होकर के ये कहता है कि मैं गलत काम करूंगा, माता पिता को चाहिए उस पुत्र से ज्यादा बात न करे, क्योंकि अपमान हो सकता है, क्योंकि उसकी बुद्धि शून्य हो गई है, उसका विवेक मारा गया है, उसका विवेक सुप्तावस्था में हो गया है। पर मां को लगा कि ये मुझे और अपमानित करे, तो वो झूठ बोलती है कि बेटा शाम तक का टाइम दो, मैं शाम को तुम्हें बहुत धन दे दूंगी, कितनी बाजी लगाना तेरा धन कभी खत्म नहीं होगा, बस मेरा मंगल सूत्र छूट दो, मंगल सूत्र मत लो, और मुझे शाम के मेरा एक जगह धन छुपा हुआ रखा है। माँ ने तो अपने बेटे से पिंड छुटाए और विचार किया मैं पुत्र के द्वारा अपमानित तो हूँ, उसके पहले मैं अपने शरीर को त्याग दूं, और एक कुएं में कूद करके माँ ने अपने शरीर को शांत कर लिया। पिता जंगल गए हैं, माँ ने शरीर को शांत किया है, अब तो और स्वतंत्र। भाई तीर्थ यात्रा को गया है, पहले पिता का डर था तो पिताजी चले गए, फिर भाई का डर था तो भाई तीर्थों में चला गया, फिर माँ का डर था तो माँ ने कुएं में अब एकदम स्वतंत्र हो गया, घर पर, मकान पर, दुकान पर, संपत्ति पर, और वेश्याओं का संग किया है इसने। चोरी का धन लाकर के वेश्याओं को देता है। एक दिन जब राजमहलों से चोरी की है और वेश्याओं को धन दिया, उन्हें पता लगा कि इसने राजमहलों से चोरी की है, ये पकड़ा जाएगा तो खुद भी जेल यात्रा में जाएगा, मुझे भी दंड मिलेगा, इसको मारो। और अर्धरात्रि को वेश्याओं ने, चूंकि मदरा का नशे में है तो खड़ा नहीं हो पा रहा है, इसके पैरों को बांध दिया, इसके हाथों को बांधा है, और आग के अंगारे, अंगारे जानते हैं आप लोग, धधकता हुआ जो कोयला होता है, ऐसे आग के अंगारों को इसके ऊपर डाला तो जलने लगा शरीर और तड़पने लगा, हाय मुझे पानी दे दो, मुझे क्यों मार रही हो, मैं तो चोरी करके तुम्हें धन लाता हूं। और तड़पते तड़पते मरा तो प्रेत योनियों में चला गया, प्रेत योनि में प्रवेश हो गया। और जिस घर का प्राणी आत्महत्या करता है, कुएं में डूबना,
पानी में डूब के मरना और फांसी लगा के मरना, सुसाइड करना, ट्रेन के नीचे आना, पॉइजन खा के मरना, इसी तरह की गति से व्यक्ति को प्रेत योनि में जाना पड़ता है। इस तरह का परिवार में कोई विधान हुआ है तो उसके परिवारी जन को उसकी मुक्ति के लिए भागवत की कथा कराना चाहिए। गौकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा से लौटे, उनको पता चला कि उनका भाई प्रेत योनि, उन्होंने गया जी में पिंडदान किया है, उन्होंने गया जी में पिंडदान किया है और गया जी में पिंडदान करने पर भी, गया जी में पिंडदान करने पर भी धुंधकारी की आत्मा की मुक्ति नहीं हुई है। भागवत में लिखा है कि आत्मदेव के पुत्र ज्येष्ठ गौपुत्र ने अपने भाई धुंधकारी की मुक्ति के लिए गया में अर्ध जल तक खड़े होकर के और तर्पण किया है, कुशा से दान दिया है, उसमें तिल, जौ का आटा पुष्पित किया जाता है। ओम तर्पणताम पितृभ्यो महापितृभ्यो पितृभ्यो दिव्य पितृभ्यो शब्द पीढ़ी नाम पितृभ्यो गौतम गोत्रोत्पन्नो हम भरद्वाज गोत्रो पुष्ट किया जाता, नीचे से उन्हें कुदाया जाता है मंत्रों के द्वारा, मंत्र शक्ति के द्वारा उनको प्रस्फुटित किया जाता है। ओम पितृभ्यो तर्पणताम पर पितृभ्यो पर पिताम तर्पभ्याम, जौ का आटा, अक्षत, तिल, दूध, गंगा जल, उनको एकदम मंत्र शक्ति, ब्राह्मण एकदम मंत्र वेद के मंत्र पढ़ते हैं उनको, और उसके द्वारों ने मुक्ति का, आकाश में जो विद्यमान है दिव्य आत्माएं जो भटक रही हैं उनको तर्पण किया जाता है। गया में पिंडदान से भी आत्मदेव की मुक्ति नहीं हुई, उसकी धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई। प्रेत बन के भटक रहा था, गांव में आकर लोगों ने बताया, अनेकों प्रयास किए लेकिन मुक्ति नहीं हुई, तो सूर्य देवता को मनाया, तुभ्यम नमो जगत साक्षिण, हे सूर्य देव तुम कर्मों के साक्षी हो, बताओ मेरा भाई प्रेत योनि से कैसे मुक्त होगा। तो सूर्य देव ने कहा, गौकर्ण तुमने बहुत अच्छी बात, इसको अगर मुक्त करना चाहते हो अपने भाई को, जिसने माता पिता को सताया, अगर उसको मुक्ति प्रदान करना चाहते हो तो श्रीमद् भागवती मुक्तिन सप्ताह वाचनम कुरु। मुक्त करना चाहते हो तो उनको जाकर के भागवत की कथा सुनाओ। तब गौकर्ण महाराज ने भागवत का आयोजन किया और एक काला ध्वज, आप देख रहे हैं ये झंडा लगा है यहां पर, उस ध्वज के अंदर उस आत्मदेव को के पुत्र धुंधकारी के लिए, जिनके दो पुत्र हैं, एक गौकर्ण है जो क्रिया कर रहा है और एक वो जो क्रिया शून्य होकर के प्रेत योनि में गए हैं, उनकी मुक्ति के लिए और क्रिया की है। और पहले दिन की कथा से पहली ग्रंथि टूटी, दूसरे दिन की कथा से दूसरी ग्रंथि टूटी, तृतीय दिवस की कथा से तृतीय ग्रंथि टूटी, चतुर्थ दिवस की कथा से चतुर्थ ग्रंथि टूटी, पंचम दिवस की कथा से पांचवी ग्रंथि टूटी, षष्ठम दिवस की कथा से सप्त ग्रंथि टूटी और सप्तम दिवस, षष्ठम और सप्तम में एकदम ध्वज से निकल करके मुक्ति के मार्ग पर आकर मुकुट लगा करके प्रकट हो गया है। बोलो भागवत भगवान की जय। धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा निवारणी। धन्य ये भागवत की कथा जो प्रेत पीड़ा से मुक्ति देती है। ऐसे धुंधकारी की मुक्ति हुई। आत्मदेव ब्राह्मण जंगल की ओर गए और भागवत के दशम स्कंद का पाठ किया है। भगवान की बाल लीला कोई चिंतन करके उन्होंने मुक्ति का साधन किया है। अरे कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, ये कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। जय गोविंदा जय गोपाला,
जय गोविंदा जय गोपाला जय गोविंदा जय गोपाला जय गोविंदा जय गोपाला ये कोई कहे गोविंद कोई गोपाला 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 मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला जय गोविंदा जय गोपाला जय गोविंदा जय गोपाला प्रेम से दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली सेवा करते हुए मेरे भाई जय हो। हे राधा ने श्याम कहा मीरा ने नटवर राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरवर कृष्णा ने कृष्ण कहा कुब्जा ने नटवर कृष्णा ने कृष्ण कहा कुब जान नटवर वालों ने तुमको ये ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला जय गोविंदा जय गोपाला जय गोविंदा जय गोपाला राधे जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो खाटू नरेश की जय हो श्री राधे मैया तो कहती है तुमको कन्हैया 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 घनश्याम कहते हैं बलराम भैया 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 सूरा की सूरा की आंखों के सूरा की आंखों के तुम हो जाला सूरा की आंखों के तुम हो उजाला मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी
अर्जुन के मोहन केशव के बनवारी अर्जुन के मोहन छलियाए कह करके बोला दुर्योधन छलियाए कह करके बोला दुर्योधन कंसा तो कहता था कंसा सो कहता था जल करके काला कंसा तो कहता था जल करके काला मैं तो कहूँ सावरिया मैं तो कहूँ बनबरिया बातुरिया वाला मैं तो कहूँ सावरिया मैं तो कहूँ सावरिया बातुरिया वाला जय हो गोविंदा जय हो बाके बिहारी लाल की मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला तो कहूँ सावरिया बातुरिया वाला कोई कहे गोविंद कोई गोपाला कोई कहे गोविंद कोई गोपाला मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला मैं तो कहूँ सावरिया बातुरी वाला मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला मैं तो कहूँ सावरिया बातुरी वाला मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। बोली बांके बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। ये माता पिता की सेवा का फल क्या है, ये चर्चा जरूर हमें आपसे करना है। जब तक माता पिता हमारे सामने हैं और यदि उनका शरीर पंच तत्वीय काया में विलीन हो गया, क्षितिजल पावक गगन समीरा और पंच रचती है अधम शरीर, अगर पंचतत्वीय काया में जाकर के वो विलीन हो गए हैं तो पुत्र का दायित्व तो और ज्यादा बढ़ जाता है, और उसमें भी ज्येष्ठ पुत्र। आप पंढरपुर गए हैं, कोई विट्ठलनाथ का दर्शन किया आपने? जरा बताना आप लोगों ने, कोई गया महाराष्ट्र में विट्ठलनाथ? देखिए वो बाबूजी गए हैं जो अभी यहाँ, आपसे बहुत बहुत बधाई, आपको प्रणाम। पंढरपुर में जो विट्ठलनाथ भगवान विराजे हैं, क्योंकि माता पिता की मुक्ति के लिए ये मंदिर के महंत जी बैठे हैं। महाराज जी, मैं आपको व्यासपीठ से प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप तो ज्ञानी हैं। और मुझे वो क्षण आज मुझे बाबूजी सूरजभान मित्तल साहब का वो दृश्य मेरे दिमाग में, मैं बिल्कुल भुला नहीं पा रहा हूँ। ये समझो आप, मुझे जाने क्यों लगता है कि वो आने वाले हैं, कहीं से घूमते हुए आ ना जाएं और वो आकर के हम बैठेंगे यहाँ। मुझे उनकी चेतना ऐसे लगती है, विद्यमान बात कर रहा हूँ, क्योंकि अपने हाथों से मुझे संकल्प दिया था उन्होंने। वो दृश्य मुझे नजर आता है, और उसी समय से धर्मशाला का सुंदरीकरण शुरू हो गया। नहीं तो उन्हें स्वयं परीक्षित बन के बैठना था। ईश्वर की मर्जी कुछ और थी। उन्हें लग रहा था कि माता जी वहां बैठी हैं भगवान के धाम, और मैं यहां बैठूं। अरे भागवत में तो जोड़ी से बैठना पड़ता है, अरे वो तो यहां नहीं आ सकती। लेकिन जब जीवन में जोड़ी नहीं छोटी, तो अब कथा भी जोड़ी से। और देखो फोटो बिल्कुल अगल बगल में रखी है। मैं प्रणाम करता हूं उनको, व्यासपीठ से उस महापुरुष को जिसके बेटों ने यज्ञ कराया है।
कि नहीं, बहुत लोग कहते हैं कि महाराज हमें भी कराना है, कहते तो बहुत लोग और कराते भी है। वो पुंडरीक महाराज इकलौते पुत्र थे। बहुत मन से सुनोगे तो आपको आनंद आएगा। वो पुंडरीक जी, इनके माता पिता बूढ़े हो गए और बुढ़ापा तो सभी को आना है, कोई ये ना समझे कि नहीं हमें नहीं छुएगा। तुम जवानी में कितनी दौड़ लगा लो, लेकिन तेज गति से दौड़ करके चला आ रहा है वो बुढ़ापा, बहुत जल्दी तुम्हें टच करेगा और तुम हारोगे, वो जीतने वाला है, ये नोट कर लो। तो पुंडरीक जी वो अकेले इकलौते बेटे थे। माता पिता बूढ़े हो गए तो एक दिन माँ ने कहा, बेटा पुंडरीक। हाँ माँ। बोले बेटा हमने पूरा जीवन निकल गया, हम गंगा नहीं नहाए। क्या नहीं नहाए? गंगा। तो बेटे ने कहा, हमें बेटे ने इससे कहा, माँ ने, माता पिता ने कहा, बेटा पुंडरीक हम गंगा जी नहाना चाहते हैं। बेटा अच्छा था, बेटा आदरणीय होना चाहिए, बेटा विनम्र हो, बेटा शिष्ट हो, बेटा पिता का सम्मान करने वाला हो, बेटा पिता का दुख दर्द समझे। तो पुंडरीक मुस्कुराए और बोले, मां, पिता, पापा, गंगा जी नहाओगे? बोले हाँ। बोले बेटा गंगा जी तो कई जगह है, कौन सी? हरिद्वार भी है, कानपुर में भी है, बनारस में भी है, इलाहाबाद, कहाँ चलोगे? तो माता पिता बोले हमें काशी बनारस ले चलो। वहां गंगा जी में स्नान भी कर लेंगे और भगवान बाबा विश्वनाथ का दर्शन भी। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में भगवान शंकर वहां विराजमान है। तो माता पिता को ये चर्चा हो रही है बेटे से, और बहू बहुत तेज थी, उनकी पत्नी पुंडरीक जी की, वो बहुत तेज थी। वो मम्मी से बात की तो वो दीवार से कान लगाए कि मेरी चर्चा तो नहीं कर रहे कोई। ये सबसे बड़ी टेंशन है। अगर बेटा माँ से बात करे तो पत्नी को, जीवन संगिनी को लगता है, तो वो तेज थी थोड़ी, वो है सिर पे बैठा रखा था। क्या करके रखा था? बोलो। सिर पे। उच्च कोटि के पत्नी भक्त थे पुंडरीक जी, उच्च कोटि के। वो पत्नी दीवार से सुन रही थी कि क्या चर्चा, कहीं मेरी बात तो नहीं कर रहे। देखा नहीं मेरी बात नहीं, कोई गंगा जी ले जा रही है ये माता, और भावुकता में हमारे पति को लेके गंगा जी जाएगी। उसको लगा यहां तो नहीं कर रही, कहीं ट्रेन में चर्चा ना कर ले मेरी, और वह तीर्थों में जाएगी। तो वो अंदर से बोली मैं भी चलूंगी। वो जो सिर पे बैठा रखी थी पुंडरीक की पत्नी, वो अंदर से बोली मैं भी चलूंगी। अरे पुंडरीक ने कहा, अच्छा हो तुम मेरी धर्म पत्नी हो, मम्मी पापा जा रहे थे, मैं सोचा था तुम नहीं जाओगी तो मेरा मन नहीं लगेगा, चलो तुम भी तैयार हो जाओ। वो तैयार होने लगी, लेकिन बोली सुनो जी, मैं पैदल ज्यादा चल नहीं पाऊंगी, मैं ज्यादा पैदल नहीं चल पाऊंगी, मैं सुकुमार हूं, मेरे पैरों में छाले फपोले पड़ जाएंगे, मैं चलूंगी तो तुम्हारे कंधे पे बैठ के। बोलो कहां बैठूंगी? पत्नी बोली मैं बैठूंगी तो तुम्हारे हष्ट पुष्ट थे, दूध दही माखन मिश्री खाए थे, शरीर पुष्ट था। बोले ठीक है हम तुम्हें कंधे पे ले लेंगे। बड़ी प्रसन्न हो गई कि मेरा पति कितना अच्छा है, उच्च कोटि का पत्नी भक्त है। अब बैग लगा लिया, एक बैग में मम्मी पापा और पत्नी का पूरा बैग, एक बड़ा बैग। तो पुंडरीक जी ने अपने कंधे पे, पीछे पीठ पर, उसको क्या कहते, पिट्ठू, अब जो भी कहते हो, वो जैसे वो लोग टांगे रहते हैं ना स्टेशन पर, और कुली वगैरह आप देखो पीठ पे भी ले लेंगे और सिर पे भी ले लेंगे, दोनों कंधों पर मुष्ट थे, हष्टपुष्ट रहते हैं वो एकदम। तो पीठ पे बैग को टांग लिया
और पत्नी को कंधे पे, बोलो पत्नी कंधे पे, सत्य कथा है, पत्नी को कंधे पे बिठा लिया और पीठ पे बैग टंगा और एक हाथ से माता पिता को पकड़ के चल रहे थे, लेकिन बार बार उसको संभालते तो हाथ छूट जाता है। थोड़ी दूर चले तो माता पिता ने कहा, पुंडरीक मुझे भी संभालो, ये भीड़ आ रही है, मेला आ रहा है, तीर्थ आ रहा है, मैं बिछड़ ना जाऊं। तो पुंडरीक ने कहा, अब इतनी हिम्मत तो है नहीं कि बैग भी पीठ पे टांगू और कंधे पे बैठी है पत्नी। तो 2 फंदे बनाए रस्सी के। कितने फंदे बनाए, बोलो? रस्सी के 2 फंदे बनाए। सो एक माता जी के गले में और पिताजी के गले में एक एक फंदा। ऐसा नहीं लगाया कि फांस लग जाए, कि गले में निशान आ जाए, बिछड़ ना जाए, क्योंकि कंधे पे तो बैठा नहीं सकते, पीठ पे बैग है और एक कंधे पे बैठी है। तो 2 फंदे उनके गले में डाल दी और पकड़ लिया। तो पत्नी को कंधा और माता पिता को फंदा। बोलो, मेले के रास्ते में तो चले गए। वहां मेले में उन्होंने कहा, बेटा भाई कई माता पिता चाहते तुम्हारी पत्नी, तुम चाहे सिर पे बैठाओ, चाहे कंधे पे बैठाओ, चाहे कार में बैठाओ, भाई बधाई हो आपको।